राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज सुनते हैं वृंदावन की एक कहानी। एक सच्ची घटना सुनिए एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे, फिर दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोए और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए, बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डू से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए हैं। बेचारे इतने दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे। इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचाने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ छोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवे ले जाओ। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी को प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राजधानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है। बस एक कहानी, घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौटकर घर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहे, प्रभु चलिए आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। चलो दोस्तों, अब सुनाती हूँ आपको एक और कहानी, देवी राधा रानी की सच्ची कहानी। जानिए कैसे खुद राधा रानी चली आई एक सेठ की बेटी बनकर। दोस्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्तों की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी माफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे। अपने बच्चों में अपनी पत्नी के साथ सेठ की दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है।
लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उससे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों इतने दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है। इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उससे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है और फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है और उसे उस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात ना करता, उसे भोजन ना खिलाता, उसका मन नहीं लगता और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली गनहारन आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ियाँ पहनकर चली जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके हाथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गई तो उसके साथ एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाले ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है और मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरे सिर्फ 3 बहू है। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर और खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। जब मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए। और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारन के आँख में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वो कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हैं। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना है बाबू, जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा के 4 धाम यात्रा कराने के लिए लेकर गए तो उनके 3 धाम पूरे हो पाए। चौथे धाम को जैसे ही बढ़े महाराज दशरथ ने बाण मार दिया। बाण मारने के कारण उनके 4 धाम पूरे ना हो पाए तो उनकी अंधी माता ने श्राप दिया, आने वाली पीढ़ी का कोई भी बेटा बेटी अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा नहीं करा पाएगा। तब यहाँ आकर भगवान से विनती की है, बोले भगवान हम अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा कराना चाहते हैं लेकिन करा नहीं पा रहे, कैसे कराएं। तब भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा यहाँ 4 धामों को बुलाया है। कहते हैं बाबू दिन में एक बार 4 धाम या ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं। आप लोगों का कभी जाना हुआ 4 धाम में से किसी धाम में? सबसे पहले जाते हैं बाबू जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ कढ़ी चावल का भोग लगता है। कहते हैं जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। इसी तरीके से बाबू रामेश्वरम जाते हैं, वहाँ कच्चे चने की दाल का भोग लगता है। बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ लड्डू और मठरी का भोग लगता है। यहाँ भगवान ने लूट कर खाया माखन मिश्री, यहाँ भगवान का माखन मिश्री का भोग लगता है। भोग लगाने वाले भक्तों को यहाँ से 3 प्रकार का प्रसाद मिलता है। एक तो निधवन का अन्नकूट 56 भोग का प्रसाद जो आप लोग घर लेके जाते हैं। दूसरा राधा रानी का ओढ़ा हुआ मंगल वस्त्र, और सबसे अमूल्य वस्तु मिलती है बाबू तुलसी की माला, जिस माला का यहाँ का चमत्कार है, आपकी कैसी भी कोई भी मनोकामना हो, उस माला के 5 दाने गले या हाथ में धारण करने से 3 महीने के अंदर चमत्कार और 11 महीने के अंदर मनोकामना पूरी होती है। बोलो राधा रानी की जय। ये जो बाबू आप चारों तरफ शिलाएं देख रहे हो, ये कोई सोफीसी या फैंसी शिलाएं नहीं है, ये सारी मनोकामना वाली शिलाएं होती हैं। कहते हैं वृंदावन में जो नाम लिखावे, जन्म जन्म वो दुख नहीं पावे, अंत समय बैकुंठ को जावे। ये अपने पूरे परिवार के नाम से वृंदावन धाम में मन रूपी मंदिर बनाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहते हैं बाबू शरीर को काल खाता है लेकिन नाम को काल नहीं खा पाता। कहते हैं जब तक वृंदावन धाम रहेगा पूरे परिवार का नाम वृंदावन में वास करेगा। बोलो राधा रानी की जय। इधर बाबू